शुरू में राघव ने सोचा था कि वह जो कुछ भी उसे बुला रहा था उसे पाने का मौका चूक गया है। उसने वास्तव में उम्मीद नहीं की थी कि यह इस समय प्रकट होगा। उसका दिल जोर से धड़क रहा था। यह वास्तव में एक अद्वितीय खजाना था और यह निश्चित रूप से असुरा सुथरा बॉडी आर्ट से संबंधित था। आसमान कांप उठा और मुट्ठी के आकार का गोला सीधा राघव की ओर गिरा। अचानक एक आकृति उसके सामने आई और उसे पकड़ लिया। हा, यह खजाना मेरा है, वह हंसा। वह उन शीर्ष विशेषज्ञों में से एक था जिसने सिद्धार्थ के खिलाफ सक्षम के साथ लड़ाई लड़ी थी। वह गोले के सबसे करीब था और परिणाम स्वरूप उसने उसे सबसे पहले पकड़ने पर जश्न मनाया। लेकिन वह हंसी अभी अभी ही निकली थी कि उसे जोर से रोक दिया गया। जब उसने गोले को पकड़ा था तो वह बिल्कुल भी नहीं रुका था और बस राघव की ओर उड़ता रहा था। गोले से प्रकाश की एक किरण निकली थी और उसने उस शीर्ष विशेषज्ञ को तुरंत राख में बदल दिया था। क्या? एक छोटी विशेषज्ञ को ऐसे ही मार दिया गया था। इसके अलावा उसे किसी खतरे का आभास भी नहीं था या उसके पास प्रतिरोध करने का कोई मौका भी नहीं था। उस दृश्य ने सभी को भयभीत कर दिया। इस उदाहरण के बाद किसी और ने उसे पकड़ने की व्यर्थ कोशिश नहीं की। वे केवल देख सकते थे कि कैसे गोला सीधे राघव की ओर उड़ रहा था। इससे सभी लोग पूरी तरह से चौंक गए। क्या यह हो सकता है कि इस गोले का राघव से कोई संबंध हो? इसे उड़ता देख मुकेश और बाकी सभी घबरा गए। यह गोला शीर्ष विशेषज्ञों को भी तुरंत मार सकता था। कोई भी इसे छूने की हिम्मत नहीं करता था। ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं था जिसकी नसें खिंची हुई न हो। अंततः यह अचानक रुक गया जब यह राघव के पास पहुंचा और उसके सिर से 3 मीटर ऊपर तैर रहा था। गोले से प्रकाश चमका और राघव को घेर लिया। एक राजसी आभा धीरे धीरे उसके शरीर में समाहित होने लगी। राघव को तुरंत महसूस हुआ कि कोई अमूर्त चीज धीरे धीरे उसके शरीर में प्रवेश कर रही है। यह उसके खाली डेनेटियन की ओर बह रही थी, लेकिन उसे यह एहसास भी हैरान कर रहा था कि वह अचानक से हिल भी नहीं सकता था। वह किसी चीज से पूरी तरह से प्रतिबंधित था और वह केवल उस ऊर्जा को अपने अंदर आने दे सकता था। वह मोती राघव के साथ मिल रहा है, चलो उसे मार देते हैं। प्रज्वल की आध्यात्मिक शक्ति अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली थी और वह उस रहस्य को समझने वाला पहला व्यक्ति था। वह मोती की ऊर्जा को राघव के साथ मिलते हुए महसूस कर सकता था। यदि राघव पहले से ही इतना शक्तिशाली था तो एक बार जब वह मोती उसके साथ विलीन हो गया तो उसे कौन रोक सकता था? सभी लोग पहले से ही उसके प्रति भय से भरे हुए थे, लेकिन अब वे उसकी किस्मत के प्रति तीव्र ईर्ष्या से भी भर गए थे। स्वर्ग और पृथ्वी के प्राकृतिक खजाने केवल उन्हीं लोगों को मिल सकते हैं जिनके पास भाग्य है। इसके अलावा उन्हें पाने के लिए शक्ति, बुद्धि और इच्छा शक्ति की भी आवश्यकता होती है। हालांकि राघव को कुछ भी करने की जरूरत नहीं थी। इस बेजोड़ खजाने ने वास्तव में स्वेच्छा से खुद को उसके पास भेजा था और विलय की पहल भी उसी ने की थी। इससे सभी की आंखें लाल हो गईं। आक्रमण करना! सांझी और अन्य लोग चिल्लाते हुए राघव पर हमला करने लगे। मुकेश, वेद शर्मा, सोम्या और अन्य सभी लोग उन्हें रोकने के लिए आगे बढ़े। राघव अभी हिल नहीं सकता। हा, सब लोग उस पर हमला करो। इस समय राखी खुद को उत्साह से चिल्लाने से नहीं रोक सकी जब उसने देखा कि जबकि बाकी सभी लोग हरकत में आ गए थे, राघव स्थिर था। अब जब सभी को यह बात समझ में आ गई तो वे सब दहाड़ने लगे और उस पर टूट पड़े। 10,000 लकड़ी अतिवृद्ध स्वर्ग पृथ्वी पिंजरे, जमीन से अनगिनत लकड़ी के खूंटे बाहर निकले, जिससे हमलावरों के खिलाफ कई परतें बन गईं। हम्फ, स्कारलेट फ्लेम सी! सांझी चिल्लाया और उसकी 2 ज्वाला ब्लेड एक दूसरे से टकरा कर बाहर निकल गईं। अमोदिता के लकड़ी के खंभे तुरंत उड़ गए। अमोदिता की लकड़ी की ऊर्जा पूरी तरह से उसके द्वारा नियंत्रित की गई थी। 1000 मील बर्फ की दीवार, आत्मा हजारों जिंदगियों को बुझा देती है। राघव अभी हिलने में असमर्थ था। सभी ने अपनी पूरी ताकत लगा दी, दुश्मनों को रोकने के लिए पूरी ताकत लगा दी, राघव के लिए समय की कमी को पूरा किया। जब तक वे टिके रह सकते थे, जब तक कि राघव मोती में विलीन नहीं हो जाता, जीत का पलड़ा तुरंत उनके पक्ष में झुक जाएगा। एक भाले ने उनकी सारी सुरक्षा नष्ट कर दी।
उस भाले के ऊपर एक भयानक ज्यानटियन शक्ति थी जिसने स्वर्ग और पृथ्वी को कांपने पर मजबूर कर दिया। समर आ गया था। हा राघव, जाओ, मर जाओ। उसके भाले ने सीधे राघव पर वार किया। उस भाले ने उसकी सारी ज्यानटियन शक्ति को समेट लिया था और वह अविश्वसनीय रूप से शक्तिशाली था। तुमने मेरे भाई वेद पर हमला करने की हिम्मत की, तुम्हें मर जाना चाहिए। अचानक एक जोरदार चीख गूंजी जिसने सभी के कान के पर्दे हिला दिए। एक विशाल नुकीला डंडा समर पर टूट पड़ा। समर इस भाले से राघव को मार सकता था, हालांकि उसे मौत का तीव्र एहसास हुआ। अगर सिद्धार्थ का क्लब उसे लग जाता तो वह भी मर जाता। वह केवल राघव को मारने का प्रयास छोड़ सकता था और जल्दी से अपना भाला उठाकर उसे रोक सकता था। समर दूर उड़ गया। उसने देखा कि राघव के पास एक विशालकाय आदमी खड़ा था। जो कोई भी मेरे भाई वेद पर हमला करने की हिम्मत करेगा, मैं उसे मार डालूंगा। यह देखकर कि राघव हिल नहीं सकता था और इतने सारे लोग उसे मारना चाहते थे, सिद्धार्थ का शरीर अचानक पागल हो गया और उसने एक ऐसी दहाड़ लगाई जो आसमान को हिला देने वाली थी। उसके माथे पर हल्का सा निशान तुरंत खून की तरह लाल हो गया। उसे लकीरें फैलने लगीं जो दो छोटे सेंटीपीड की तरह दिख रही थीं, जो सिद्धार्थ के चेहरे को पार करते हुए धीरे धीरे उसकी छाती तक फैल रही थीं। बज सिद्धार्थ के शरीर से अचानक एक बर्बर आभा फूट पड़ी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई प्राचीन राक्षस जाग गया हो और भयानक दबाव छोड़ रहा हो। मरो, सिद्धार्थ ने दहाड़ते हुए कहा। उसकी आवाज ने सभी के दिमाग हिला दिए। इस समय सिद्धार्थ एक क्रूर युद्ध देवता की तरह लग रहा था। अपने क्लब को लहराते हुए उसने अपने सामने के सभी विशेषज्ञों को धूल चटा दी। एक भयानक शक्ति ने उनके सभी हथियार तोड़ दिए और उनके शरीर को पेस्ट में बदल दिया। खून की धुंध हवा में भर गई जिससे हर कोई हैरान रह गया। इसके अलावा जो अंतिम व्यक्ति मारा गया वह स्पष्ट रूप से चुना हुआ व्यक्ति था और वह उसके क्लब को चकमा देने में कामयाब रहा था, लेकिन फिर भी वह सिद्धार्थ के क्लब की सूक्ष्म हवाओं से ही मारा गया। पहले इस मूर्ख को मारने के लिए मिलकर काम करो, मानव चिल्लाया। उसने सिद्धार्थ पर हमला करने का बीड़ा उठाया। वर्तमान में सिद्धार्थ राघव की बारीकी से रक्षा कर रहा था। पहले उसे मारे बिना राघव को मारना कोई रास्ता नहीं था। भागो, सिद्धार्थ ने गुस्से से दहाड़ लगाई और एक नुकीली डंडी ने उसे उड़ा दिया। इतना ही नहीं, मानव की तलवार भी टूट गई। हे भगवान, इस विशालकाय की असली ताकत शायद राघव से भी कम नहीं है। दूर बैठे सभी दर्शक चौंक गए। सिद्धार्थ इस समय अपने क्लब को असाधारण ताकत के साथ लहरा रहा था। साधारण चुना हुआ व्यक्ति भी उसे छूते ही मर जाएगा। मानव और बाकी सभी को एहसास हुआ कि स्थिति अच्छी नहीं थी। अगर उन्होंने सिद्धार्थ को ऐसे ही रहने दिया तो राघव के मोती में विलीन हो जाने के बाद वे सभी बर्बाद हो जाएंगे। सभी शीर्ष विशेषज्ञों ने सिद्धार्थ पर हमला किया। मानव, समर, मूंछों वाला आदमी पागलों की तरह उस पर हमला कर रहे थे। यहां तक कि सक्षम भी बेहद अनिच्छा से इसमें शामिल हो गया। अभी उनकी पहली प्राथमिकता राघव को खत्म करना था। राघव की ताकत ने उन सभी को भयभीत कर दिया था। उनके बीच की दुश्मनी को देखते हुए वे प्राणघातक दुश्मन थे और अगर वे राघव को नहीं मारते तो उनके लिए सबसे अच्छा काम शायद एक गड्ढा खोदकर खुद को दफनाना था। सिद्धार्थ के माथे पर निशान खून की तरह लाल था। उसकी आंखें भी लाल थीं और वह पागलों की तरह हो गया था। यहां तक कि उसकी त्वचा भी आग की तरह लाल हो रही थी। उनका क्लब तेजी से हवा में घूमता रहा जिससे उन्हें हमला करने का कोई मौका नहीं मिला। वह कई बार उन्हें पीछे धकेलने में कामयाब भी रहे। राघव हिलने में असमर्थ था और वह घबराहट से भर गया था। सिर के ऊपर का मोती उसके शरीर में एक अजीब तरह की ऊर्जा डाल रहा था। हालांकि अभी कुछ सांसें ही हुई थीं, लेकिन इसकी एक चौथाई ऊर्जा उसके अंदर प्रवेश कर चुकी थी। सैद्धांतिक रूप से यह गति पहले से ही बहुत तेज थी, लेकिन इस तरह की संकटपूर्ण स्थिति में प्रत्येक सेकंड एक वर्ष से भी अधिक लंबा लग रहा था। तेज तेज, तुम्हें और तेज होना होगा। राघव पागल होने वाला था क्योंकि उसने देखा कि हर कोई अपनी जान की बाजी लगाकर लड़ रहा था। हर कोई खतरे में था। पहले से ही कई लोग हताहत हो चुके थे।
जिससे उसे ऐसा लग रहा था जैसे उसके दिल में चाकू घोंप दिए गए हों। जो कोई भी राघव के साथ कंधे से कंधा मिलाकर लड़ता था, उसे वह अपना भाई मानता था। अगर वे उसके लिए अपनी जान कुर्बान कर सकते थे, तो वह भी उनके लिए ऐसा ही कर सकता था। अपने आसपास कम होती जिंदगियों को देखकर उसे लगा कि वह फट जाएगा। आसमान में वायलेट फीनिक्स स्पैरो अब अपनी शक्ति का कोई भी उपयोग नहीं कर पा रहे थे। जमीन पर लड़ाई बहुत ही अराजक थी और वे अपने लोगों और दुश्मनों के बीच अंतर नहीं कर पा रहे थे। वे केवल बाहरी सीमा पर दुश्मनों पर ही हमला कर सकते थे। लिटिल स्नो भी केवल बाहरी लाइन पर ही लड़ने में सक्षम था। उसने जितना संभव हो सके उतने हवा के ब्लेड फेंके, लेकिन वह भीड़ के बीच से हमला करने में असमर्थ था। बहन, सावधान! अचानक आरोही की चीख गूंजी। सीमा पर एक मूक तीर चला, लेकिन सीमा अब प्रज्वल के साथ भयंकर रूप से लड़ रही थी और वह इसे रोकने में असमर्थ थी। तीर आरोही की छाती में घुस गया। खून ने तुरंत उसके कपड़े लाल कर दिए। हालांकि आरोही को जरा भी घबराहट महसूस नहीं हुई। इसके बजाय उसके चेहरे पर एक हल्की संतुष्टि भरी मुस्कान थी। आरोही! सीमा ने एक दिल दहला देने वाली चीख निकाली। उस तीर ने न केवल आरोही के अंदरूनी अंगों को नष्ट कर दिया था, बल्कि उसमें एक शक्तिशाली जहर भी था। यह कोई साधारण जहर नहीं था, बल्कि आत्मा को खा जाने वाला रक्त जहर था, जो आत्मा साधकों के लिए विशेष था। इस आत्मा को खा जाने वाले रक्त विष का कोई इलाज नहीं था। ऐसा इसलिए था क्योंकि यह बहुत जल्दी सक्रिय हो जाता था और जहर से राहत पाने के लिए दवाएं खाने का भी समय नहीं था। अपना ख्याल रखना। मरने से पहले आरोही के चेहरे पर एक अंतिम उदास लेकिन खूबसूरत मुस्कान दिखाई दी। नहीं। सीमा ने आरोही की लाश को अपने हाथों में थाम लिया और एक उन्मादी विलाप किया। आरोही की मौत ने उसे असहनीय धूक से भर दिया। अचानक ऊपर आसमान में एक धूक भरी चिड़िया की चीख सुनाई दी और एक विशाल बैंगनी फीनिक्स गौरैया भीड़ के बीच से नीचे उतरी और सीधे एक धनुषधारी विशेषज्ञ की ओर बढ़ी। सूरज! सीमा की दृष्टि उसके आंसुओं से अस्पष्ट थी, लेकिन उसने फिर भी उस आकृति को देखा। वह पवन आत्मा मंडप से कोई व्यक्ति था, जो आमतौर पर प्रज्वल का अनुचर था। सूरज को सीमा को मारने के लिए प्रज्वल का आदेश मिला था और एक आत्मा साधक के रूप में वह स्वाभाविक रूप से उसकी घातक कमजोरी को जानता था। हालांकि उसे उम्मीद नहीं थी कि सीमा को मारने के बजाय वह आरोही को मार देगा। अब जब आरोही मर चुकी थी, तो उसका जादुई जानवर पागल हो गया था। आह! वायलेट फीनिक्स स्पैरो ने उसे एक ही पंजे से पकड़ लिया और उसे फाड़ना शुरू कर दिया। लेकिन जैसे ही वह जमीन पर उतरा, उसे भी अनगिनत विशेषज्ञों ने घेर लिया। लेकिन उन्होंने कभी यह उम्मीद नहीं की थी कि भागने की कोशिश करने के बजाय वायलेट फीनिक्स स्पैरो के शरीर से एक भयानक आभा फूटने लगी। यह आत्मविस्फोट है। हालांकि उन्हें एहसास हो गया था, लेकिन उनके पास समय नहीं था। वायलेट फीनिक्स स्पैरो का विशाल शरीर फट गया और एक भयानक रक्तक्यूई ने उसके आसपास के सभी लोगों को मार डाला। एक जादुई जानवर जिसे बचपन से ही पाला गया हो और जिसके साथ अच्छा व्यवहार किया गया हो, वह अपने मालिक के प्रति निर्विवाद वफादारी रखता होगा। वह अपने मालिक को अपने परिवार की तरह मानता होगा। अपने परिवार के मरने पर भी वह अकेले जीने के बजाय खुद मरना पसंद करेगा। प्रज्वल, तुम और मैं अब इस दुनिया में एक साथ नहीं रह सकते। सीमा ने आरोही की लाश को एक स्थानिक वलय में डाल दिया। अब शोक मनाने का समय नहीं था। उसने अपनी सबसे शक्तिशाली आत्मा कलाओं को प्रज्वल पर पागलपन से हमला करने के लिए इस्तेमाल किया। आरोही की मौत ने उसे अंतहीन दुख से भर दिया। वे दोनों हमेशा साथ रहते थे और सगी बहनों से भी ज्यादा करीब थे। सीमा प्रज्वल को सबसे दर्दनाक तरीके से मारना चाहता था। यह एक गद्दार का भाग्य है। आप भी जल्द ही उसका पीछा करेंगे। पवन आत्मा मंडप के शिष्यों, मेरे आदेशों का पालन करें। इस गद्दार को मार डालो, प्रज्वल ने आदेश दिया। हालांकि दूर स्थित पवन आत्मा मंडप के सभी शिष्य उसे बस घूरते रहे। उनमें से कोई भी हिला तक नहीं। वास्तव में उनमें से कई की आंखें घृणा और हत्या के इरादे से भरी हुई थीं। तुम मेरे आदेश को सुनने से इनकार करते हो? क्या तुम विद्रोह करने की योजना बना रहे हो?
प्रज्वल ने गुस्से में कहा। हालांकि भले ही उसने उन्हें इस तरह से धमकाया, लेकिन उनमें से कोई भी शिष्य नहीं हिला। इससे वह हैरान और क्रोधित हो गया। उसने कसम खाई कि एक बार जब वे पवन आत्मा मंडप में लौट आएंगे तो वह उनके कर्ज चुका देगा। एक सुनहरी रोशनी सीधे प्रज्वल पर पड़ी। उसके चेहरे का भाव अचानक बदल गया और वह बचने के लिए जल्दी से जमीन पर कूद गया। प्रज्वल का पीछा करते हुए सुनहरी रोशनी अनगिनत शरीरों को चीरती हुई आगे बढ़ी। यह वह सुनहरा पन्ना था जो राघव ने सीमा को दिया था। दुर्भाग्य से अपने दुख में सीमा राघव की चेतावनी भूल गई थी कि यह आमतौर पर केवल तभी प्रभावी होता है जब इसका इस्तेमाल एक आश्चर्यजनक हमले के रूप में किया जाता है। जैसे ही सीमा ने इसे बाहर निकाला, प्रज्वल ने इसे महसूस कर लिया। एक आत्मा साधक के रूप में उसने तुरंत महसूस किया कि सुनहरा पृष्ठ कितना भयानक था। वह भीड़ के चारों ओर भाग गया और अनगिनत लोगों को फंसा दिया। बाहर आओ! जब वह कई 100 मीटर दूर भाग गया तो प्रज्वल ने अचानक चिल्लाकर एक विशाल धारीदार बाघ को बुलाया। जैसे ही वह दिखाई दिया, उसके सिर पर सुनहरे पन्ने से वार किया गया और वह तुरंत मर गया। हालांकि सीमा की अभिव्यक्ति पूरी तरह से बदल गई। उसने अपने दांत भींच लिए। वह जानती थी कि प्रज्वल ने उसे धोखा दिया है। उसने सुनहरा पृष्ठ प्राप्त करने के लिए एक जादुई जानवर की बलि दी थी। आह, बहुत बहुत धन्यवाद, प्रज्वल ने उपहास किया और बाघ की लाश को अपने स्थानिक वलय में डाल दिया। वह स्वाभाविक रूप से आत्मा की वस्तुओं की कमजोरी जानता था। वह यह थी कि एक बार जब वे शरीर में प्रवेश कर जाते थे तो वे आध्यात्मिक शक्ति से अलग हो जाते थे। प्रज्वल! सीमाएं अपनी पूरी ताकत से चिल्लाई। उसका हर वार उसकी जान लेने के इरादे से था। प्रज्वल घबरा गया और बार बार पीछे हटने को मजबूर हो गया। हालांकि वह मंडप मास्टर का बेटा था, लेकिन प्रतिभा के मामले में वह सीमाएं से एक स्तर नीचे था। यद्यपि उसने सीमा के पास मौजूद संसाधनों से कई गुना अधिक संसाधन प्राप्त कर लिए थे, फिर भी इस उन्मत्त सीमा ने उसे पूरी तरह से दबा दिया, जिससे वह केवल बचाव ही कर सका। जैसे ही सीमा ने अपनी तरफ से पूरी ताकत झोंकी, नेहा, अनुराधा, अमोदिता और बाकी सभी एक बेहद खतरनाक संकट में फंस गए। अमोदिता पूरी तरह से बचाव पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और एक ही समय में बड़ी संख्या में दुश्मनों को रोक रहा था। अन्यथा वे अधिक सहयोग और दक्षता के साथ हमला कर सकते थे और तुरंत अपने बचाव को ध्वस्त कर सकते थे। अगर अमोदिता की सुरक्षा की परतें न होती तो वे बहुत पहले ही ढह गए होते, लेकिन अब वह केवल बचाव पर ही पूरा ध्यान केंद्रित कर सकती थी और उसके पास सभी की चोटों को ठीक करने का समय नहीं था। यह वास्तव में जीवन या मृत्यु का क्षण था। जब सभी लोग भयंकर रूप से लड़ रहे थे, तभी एक लबादा ओढ़े व्यक्ति ने चुपके से राघव की ओर कदम बढ़ाया। अपनी सुंदर आकृति के साथ वह विशेषज्ञों से बचते हुए लड़ने में सक्षम थी। धीरे धीरे राघव के करीब पहुंच रही थी। यह राखी है, वह राघव की हत्या करना चाहती है। किसी ने चौंक कर चीख मारी। लोग जल्दी से मुड़े और उस धूर्त व्यक्ति को देखा जिसने लबादा पहना हुआ था। हालांकि उसका चेहरा अभी भी खुला हुआ था। राखी अराजक लड़ाई का फायदा उठाकर राघव के करीब पहुंचने की कोशिश कर रही थी, लेकिन जैसे ही वह सफल होने वाली थी, किसी ने उसकी पोल खोल दी। उसने अपने दांत भींचे और एक खंजर निकाला। उसमें से नीली रोशनी निकल रही थी और उसके प्रकट होते ही हवा में एक बेहद घिनौनी गंध भर गई। वह खंजर स्पष्ट रूप से झर से सना हुआ था। राघव, भाड़ में जाओ! राखी ने राघव की तरफ से सीधा हमला किया। सामने सिद्धार्थ मानव, समर और अन्य के खिलाफ लड़ रहा था। यह वह जगह थी जहां उनकी सुरक्षा सबसे कमजोर थी और इस समय राखी को एक मौका मिल गया था। कुतिया, तुम्हें तो नरक में जाना चाहिए। मो गेट के सबसे करीबी शिष्य ने राखी को रोकने के लिए अपना धनुष उठाया। भागो! राखी ने उस व्यक्ति को एक ही हथेली से उड़ा दिया। आखिरकार वह उनके साधारण मूल शिष्यों में से एक था और उसकी तुलना उससे नहीं की जा सकती थी। उसका खंजर सीधे राघव के पेट में जा घुसा। उसने उस समय राघव के चेहरे की ओर देखने की हिम्मत नहीं की और केवल बगल से हमला करने की हिम्मत की। वह पहले से ही राघव से बहुत डरी हुई थी,
क्योंकि वह पहले से ही उसका दिल शैतान बन चुका था। राघव हर कोई भयभीत होकर चिल्लाने से खुद को नहीं रोक पाया। इस समय वे सभी दुश्मनों द्वारा बंधे हुए थे। वे केवल यह देखने में सक्षम थे कि जहरीला खंजर राघव की ओर कैसे बढ़ रहा है। इससे पहले कि वह उस तक पहुंचे, एक सुंदर आकृति राघव के सामने प्रकट हुई। वह खंजर लेने के लिए अपने शरीर का उपयोग कर रही थी। बहन अनुराधा! नेहा ने तीखी चीख मारी। वह और अनुराधा इस दौरान कंधे से कंधा मिलाकर लड़ रहे थे। उसने नेहा के हमले को रोकने के लिए अपनी बर्फ की ऊर्जा का इस्तेमाल किया था, जिससे उसके पास राखी के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए और ऊर्जा नहीं बची थी। हैरानी की बात यह है कि उसने अपने जहरीले खंजर को रोकने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल किया था। तुमने चीजों को बर्बाद कर दिया। तुम! राखी गुस्से में था और अनुराधा को मारने वाला था। भाड़ में जाओ! अचानक एक उग्र आवाज वसंत की गड़गड़ाहट की तरह गूंजी, जिसने आकाश को हिला दिया। भाड़ में जाओ! अचानक एक बर्फीली चीख वसंत की गड़गड़ाहट की तरह गूंजी। इसमें अंतहीन हत्या की मंशा और क्रोध था। एक हथेली ने राखी के चेहरे पर बुरी तरह से थप्पड़ मारा, जिससे वह उड़ गई। हड्डियां टूटने की अप्रिय आवाज गूंजी। उसका जबड़ा टूट गया और उसके दांत उड़ गए, जिससे सभी लोग चौंक गए। राघव! हर कोई यह देखकर चौंक गया कि आखिरकार राघव ने ही कार्रवाई की थी। दुनिया में हलचल मच गई। राघव के सिर पर लगा वह मोती गायब हो गया। इस समय राघव की आंखें खून से लथपथ हो गई थीं और वह पहले से ही पागल होने की कगार पर था। हालांकि वह उस बात से बहुत डर गया। क्रोध के कारण उसका शरीर कांप रहा था। जैसे ही उसका शरीर फिर से चलने लायक हुआ, उसने हमला कर दिया। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसने अपने गुस्से को दबाने की पूरी कोशिश की। अगर उसने अभी खुद को नहीं रोका होता तो राखी सीधे उसकी शक्ति से फट जाता। हालांकि उसका हाथ अभी भी खंजर पर था, जो अनुराधा की छाती में घुस रहा था। अगर राघव ने खुद को नहीं रोका होता तो अनुराधा भी उड़कर टुकड़े टुकड़े हो जाता। राघव के ठीक होने से सभी के चेहरे पर भाव बदल गए और वे सभी डर कर पीछे हट गए। राघव! अनुराधा ने एक हल्की चीख निकाली। जैसे ही उस खंजर ने उसे छेदा, उसने महसूस किया कि उसके भीतर एक भयंकर जहर फैल रहा है। वह पहले से ही बेहोश होने लगी थी, लेकिन राघव के चेहरे को देखते हुए उसकी आंखों में गर्मजोशी दिखाई दी। इस समय राघव का शरीर कांप रहा था, क्योंकि उसने उसे पकड़ रखा था। एक गोली साधक के रूप में वह सभी जहरों में पारंगत था और तुरंत बता सकता था कि इस खंजर में मिश्रित जहर था। इसमें कम से कम 100 अलग अलग विष थे। जब ये विषाक्त पदार्थ किसी व्यक्ति के शरीर में प्रवेश करते हैं तो वे शरीर को युद्ध क्षेत्र मानते हैं, एक दूसरे से भिड़ना शुरू कर देते हैं तथा शरीर को अंदर से नष्ट कर देते हैं। जल्दी से इसे खा लो। राघव ने जल्दी से अनुराधा को एक एंटीटॉक्सिन गोली खिला दी, लेकिन वह जानता था कि इस तरह की गोली उसकी जान नहीं बचा पाएगी। ज्यादा से ज्यादा यह उसकी मौत को कुछ समय के लिए टाल सकती है। इस तरह के जहर को दबाने के लिए कम से कम 5वीं श्रेणी की एंटीटॉक्सिन गोली की जरूरत होगी, लेकिन राघव के पास एक भी नहीं थी। इससे वह दुख और दर्द से भर गया। ऐसी परी जैसी महिला ऐसे ही मर जाएगी। उसने उन दिनों के बारे में सोचा जो उन्होंने साथ में बिताए थे। उसने सोचा जब उन तीनों ने मिलकर गहन आत्मा फल को छीनने के लिए गठबंधन बनाया था। उसने सोचा कि कैसे उन्होंने साथ मिलकर खेती की थी। हालांकि अनुराधा हमेशा से ही ठंडी रही थी, लेकिन राघव जानता था कि वह वास्तव में बेहद दयालु थी। अब उसने देखा कि उसके चेहरे पर एक हल्की काली छी उभरने लगी थी। जहर उसके दिमाग तक पहुंच चुका था और कोई उम्मीद नहीं थी। उसके आंसू बहने लगे। राघव को बहुत पछतावा हुआ। अगर उसके पास दिव्य जीवन द्रव की सिर्फ एक बूंद और होती तो शायद वह अनुराधा की जान बचा सकता था, लेकिन अभी वह पूरी तरह से शक्तिहीन था। राघव, रो मत। स्वर्ग और पृथ्वी का समर्थन करने में सक्षम एक नायक को एक महिला के लिए रोना नहीं चाहिए। मैं नहीं चाहता कि दूसरे लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएं। अनुराधा की जीवन शक्ति कमजोर होती जा रही थी। उसने राघव के आंसू पोंछने के लिए हाथ उठाया। उसने आगे कहा, मैं उन दिनों बहुत खुश थी जब मैं तुम्हारे साथ थी। बस एक ही बात का अफसोस है कि वे दिन बस अस्थायी थे।
मैं तुम्हें दुनिया की चोटी पर खड़ा नहीं देख पाऊंगी। राघव, क्या तुम हमेशा मुझे मुस्कुराते हुए नहीं देखना चाहते थे? फिर मैं तुम्हें एक बार मुस्कुराने दे सकता हूं। राघव के गाल को धीरे से सहलाते हुए अनुराधा के चेहरे पर मुस्कान आ गई। ऐसा लग रहा था जैसे कमल का फूल खिल गया हो, उदास लेकिन तुलना से परे सुंदर। एक बार जब वह मुस्कान खिल गई तो अनुराधा ने अपनी आंखें बंद कर लीं। उसकी जीवन शक्ति फीकी पड़ गई। हालांकि उसका मुंह अभी भी उस मुस्कान में जम गया था। उसने अपना वादा पूरा कर लिया था। नहीं! राघव ने एक क्रूर, हृदय विदारक चीख निकाली। उसने उस सुंदर, निर्जीव शरीर को कसकर पकड़ लिया। वर्तमान राघव अब पहले जैसा प्रभावशाली नहीं लगता था। इसके बजाय वह एक असहाय बच्चे की तरह लग रहा था, जिसने अपना साथी खो दिया था और कुछ भी करने में असमर्थ था। सीमा, अमोदिता, नेहा और अन्य लोग बहुत पहले ही रोने से अपनी आवाज खोने की स्थिति में पहुंच चुके थे। जब कोई हीरो रोता था तो पूरी दुनिया शोक से भर जाती थी। इस समय सिर्फ राघव के रोने की आवाज थी। दूर से देख रहे धर्मी शिष्यों ने जब यह सुना तो वे रो पड़े। वे सभी शिष्य गरीब पृष्ठभूमि से आए थे, लेकिन वे ही सबसे ईमानदार भावनाएं रखते थे जो गरीब पृष्ठभूमि से आए थे। राघव एक अद्वितीय प्रतिभाशाली व्यक्ति था जो अहंकार से सभी को नीची नजर से देख सकता था। वह 7 प्रांतों के शीर्ष विशेषज्ञों को दबा सकता था, लेकिन जब उसने अपना साथी खो दिया तो उसके दुख ने सभी को प्रभावित किया। इस दुनिया में जहां कमजोर लोग ताकतवर लोगों का शिकार होते हैं, ऐसी भावनाएं पाना वाकई मुश्किल था। जहां तक उन शिष्यों का सवाल है जिन्होंने उस पर हमला किया था, वे सभी आश्चर्यचकित थे। उनमें से किसी ने भी नहीं सोचा था कि राघव अपनी छवि की परवाह किए बिना एक महिला के कारण इस तरह रोएगा। सांझी, मानव और समर ने एक दूसरे को देखा और एक ही समय में हमला कर दिया। वे राघव के दुहक का फायदा उठाकर उसे एक ही हमले में मार डालना चाहते थे। भाड़ में जाओ! राघव अचानक दहाड़ा और एक शक्तिशाली ध्वनि तरंग ने स्वर्ग और पृथ्वी को हिला दिया। उसी समय उसके शरीर से एक अविश्वसनीय रूप से उन्मत्त आभा फूट पड़ी और उसने अपना रक्त रंग का कृपाण उठाया। सांझी, मानव और समर सभी बुरी तरह से दूर जा गिरे। सब चौंक गए। अभी अभी तो उसने अचानक ही तलवार लहराई थी, लेकिन वह 3 शीर्ष विशेषज्ञों को उड़ाने में कामयाब हो गया था। राघव को इस शक्ति से कोई उत्साह महसूस नहीं हुआ। उसका चेहरा अभी भी आंसुओं से भरा हुआ था। उसकी आंखें अभी भी दर्द से भरी हुई थीं। उसने धीरे से अनुराधा के चेहरे को सहलाया। सरोजिनी, अनुराधा की देखभाल करने में मेरी मदद करें। राघव ने धीरे से अनुराधा को अमोदिता को सौंप दिया। अमोदिता चुपचाप रो रही थी। उसके पास इतने जहरीले जहर को दबाने की शक्ति भी नहीं थी। अनुराधा को मरते हुए देखना उसे दर्द से भर गया। सबसे ज्यादा दर्द तो नेहा को ही हुआ होगा। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि अनुराधा ने उसे एक घातक हमले से बचाने में मदद की थी। इसलिए उसे राघव को बचाने के लिए अपने शरीर का इस्तेमाल करना पड़ा। इससे उसे अंतहीन पश्चाताप महसूस हुआ। राघव बहुत ही कोमल व्यवहार कर रहा था, मानो उसे अनुराधा के जाग जाने का डर हो। अमोदिता और नेहा के उसे ले जाने के बाद ही राघव धीरे से खड़ा हुआ। उसने अपने आंसू पोंछे। इसके साथ ही उसने अपने चेहरे पर से दुख भी मिटा दिया। उसकी जगह बर्फीली हत्या की मंशा ने ले ली। राघव, चलो इन सभी कमीनों को मारने के लिए मिलकर काम करते हैं। मुकेश को भी राघव को इस तरह देखकर दुख हुआ और उसने अपना मूड ठीक करने की कोशिश की। कोई जरूरत नहीं, बदला व्यक्तिगत रूप से लेना सबसे अच्छा होता है। राघव ने अपना सिर हिलाया। राघव ने धीरे धीरे उन धर्मी और भ्रष्ट विशेषज्ञों की ओर कदम बढ़ाए जिन्होंने उन पर हमला किया था। वर्तमान में उनमें से 30,000 से भी कम लोग बचे थे। जैसे ही राघव आगे बढ़ा, सांझी और अन्य लोगों के चेहरे पर गंभीर भाव थे। वे अनजाने में पीछे हट गए। उन्हें राघव के बर्फीले चेहरे से अंतहीन हत्या की मंशा का आभास हुआ। मैं गलत था। आज मुझे आखिरकार समझ में आया कि मैं हमेशा से गलत था। असुरा सुथरा बॉडी आर्ट को इस तरीके से प्रशिक्षित नहीं किया जाता है। अपने रक्त रंग की कृपाण को अपने कंधे पर टिकाए हुए राघव चलते हुए खुद से बुदबुदाया। मुकेश और बाकी लोग चौंक गए।
क्या राघव ने बकवास करना शुरू कर दिया था? क्योंकि उसकी चोटें बहुत गंभीर थीं, लेकिन यह भी सही नहीं लगा। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें राघव का पीछा करना चाहिए या वहीं रहना चाहिए जहां वे थे। असुरा सुथरा, दूसरे शब्दों में एक दबंग सुथरा बनना जो सभी को अहंकार से देखता है। जो कोई भी मेरे अधीन होने से इनकार करता है वह नष्ट हो जाएगा। मेरा साधना पथ अनगिनत लाशों पर चलने का है। राघव अचानक रुक गया। उसने धीरे से अपना खून से रंगा हुआ कृपाण उठाया। सहनशील और कायर होने से सिर्फ अपमान और दर्द ही मिलेगा। आज के बाद मैं अपने हाथ में मौजूद हथियार की कसम खाता हूं कि मैं राघव अब किसी के आगे नहीं झुकूंगा। मेरे साधना पथ पर अगर लोग मुझे रोकते हैं तो मैं उन्हें मार डालूंगा। अगर देवता मुझे रोकते हैं तो मैं देवताओं की हत्या कर दूंगा। मैं अपने साधना पथ को बनाने के लिए अपने दुश्मनों की हड्डियों का उपयोग करूंगा और इसे सजाने के लिए रक्त का उपयोग करूंगा। आप सभी मेरी शपथ के साक्षी होंगे और आप मेरे साधना पथ पर मेरा पहला कदम भी होंगे। मैं अपने जीवन की प्रस्तावना लिखने के लिए आपके खून का उपयोग करूंगा। राघव की आवाज शांत थी, उसमें कोई भावना नहीं थी, और फिर भी लोगों को ठंड का एहसास हुआ। उसके हर शब्द में एक शक्तिशाली इच्छा शक्ति और साथ ही एक निर्विवाद दृढ़ संकल्प था। राघव ने धीरे से अपनी आंखें बंद कर लीं। अचानक एक अभूतपूर्व आभा आसमान में फैल गई। उसकी दिव्य अंगूठी एक बार फिर उसके पीछे प्रकट हुई। उसी समय प्रकाश का एक स्तंभ आसमान में उड़ गया। पहले से धुंधला आसमान उबलने लगा। सैकड़ों मील चौड़ा एक विशाल भंवर बन गया। भंवर के केंद्र में राघव था। उनके समृद्ध स्टार और एलियोथ स्टार तेजी से प्रसारित हुए, लेकिन इस बार पहले से अलग था। इस बार उनकी ऊर्जा सीधे उनके डेंटियन में भेजी गई थी। उसके मूलतः खाली डेनेटियन में अब मोती जैसा एक मनका था। अब वह मनका चमकते हुए सितारे जैसा लग रहा था। समृद्ध स्टार और एलियोथ स्टार की ऊर्जा प्राप्त करने के बाद वह धीरे धीरे प्रसारित होने लगा। इसके प्रसार के बाद एक शक्तिशाली आदिम अराजकता आभा हवा में भर गई। यही वह चीज थी जिसने उसकी दिव्य अंगूठी को इतनी बड़ी गड़बड़ी पैदा करने की अनुमति दी। मनके के साथ विलय के बाद राघव ज्यूली गुप्त क्षेत्र का स्वामी बन गया। इस दुनिया की आध्यात्मिक क्यूई पागलपन से उसकी ओर बढ़ रही थी। राघव की आंखों में दो तारे उभर आए थे। एक चमकीला था जबकि दूसरा अभी भी बहुत धुंधला था। उस पल राघव की आभा ज्वालामुखी की तरह फट पड़ी। आकाशीय हवाएं भड़क उठीं, कठोर प्रकाश पार हो गया और पूरा शून्य गड़गड़ाने लगा। पूरा स्थान विस्फोट के कगार पर लग रहा था। इस समय राघव अभूतपूर्व आभा के साथ फट गया था। सांझी और अन्य लोगों के भाव पूरी तरह से बदल गए। वर्तमान राघव एक हाइबरनेटिंग ड्रैगन की तरह था जिसे जगाया गया था। डरो मत, वह सिर्फ एक व्यक्ति है, उसे एक साथ मार डालो। सांझी चिल्लाया और उसके शरीर से आग की लपटें निकलने लगीं। उसके चारों ओर रूण घूमने लगे। मानव, समर, सक्षम, मूंछ वाला आदमी और बाकी सभी भी अपनी सबसे मजबूत आभा के साथ भड़क उठे। यह एक सच्ची जिंदगी और मौत की लड़ाई थी। अगर राघव नहीं मरता तो वे मर जाते। उन्हें पूरी ताकत से लड़ना था। सांझी और अन्य लोग दहाड़ते हुए सीधे राघव पर टूट पड़े। राघव के चेहरे पर कोई भावना नहीं थी। उसकी आंखें पूरी तरह बर्फीली थीं जब उसने अपना रक्त रंग का कृपाण उठाया। जब उसने उसे आगे की ओर घुमाया तो रक्त लाल रोशनी फूट पड़ी। आकाशीय हवाएं भड़क उठीं, सभी को अपनी चपेट में ले लिया। सांझी और अन्य लोगों को खून की उल्टी हुई और वे पीछे की ओर उड़ गए। लोग यह देखकर स्तब्ध थे कि समर के भाले के अलावा बाकी सभी लोगों के हथियार टूट चुके थे। स्वर्ग! उसकी तलवार के एक ही वार से ऐसा लग रहा था मानो स्वर्ग और धरती भी नष्ट हो जाए। वर्तमान राघव कितना शक्तिशाली था। सभी के दिल सदमे से बेतहाशा धड़क रहे थे। राघव अचानक बिजली की तरह चमकता हुआ उनकी नजरों से ओझल हो गया। जब वह एक बार फिर दिखाई दिया तो वह पहले से ही सक्षम के बगल में था। सक्षम अभी भी राघव के हमले से हवा में था और खून की उल्टी कर रहा था। उस हमले ने उसके सभी अंदरूनी अंगों को तोड़ दिया था। जब उसे एहसास हुआ कि अचानक उसके सामने कोई और आकृति प्रकट हो गई है तो उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उस निर्दयी आकृति ने अपनी तलवार उठाई। नहीं, खून की लाल रोशनी चमक उठी।
हर कोई यह देखकर भयभीत था कि सक्षम एक ही वार में मारा गया था। राघव की रक्त रंग की तलवार में ज्वालामुखी छिपा हुआ लग रहा था। जब उसने सक्षम पर वार किया तो एक भयानक ऊर्जा ने उसके शव को अस्तित्वहीन कर दिया। हवा में उसके पास केवल एक ही चीज बची थी, वह थी मृत्यु के द्वार पर उसकी क्रोधित दहाड़। उस दृश्य ने सभी को स्तब्ध कर दिया। एक ही गोली से तुरंत मार। वह एक बेहतरीन विशेषज्ञ था, लेकिन उसके पास राघव की कृपाण को चकमा देने की क्षमता भी नहीं थी। वह इस तरह से नष्ट हो गया था। हालांकि उन्होंने व्यक्तिगत रूप से इसका अनुभव नहीं किया था, लेकिन विशेषज्ञों के रूप में व्यावहारिक रूप से हर कोई अनुमान लगा सकता था कि ऐसा नहीं था कि सक्षम चकमा नहीं देना चाहता था, बल्कि वह ऐसा करने में सक्षम नहीं था। वह एक भयानक हत्या के इरादे से पूरी तरह से बंद हो गया था। सक्षम को मारने के बाद राघव सीधे मूंछ वाले आदमी की ओर गया, क्योंकि वह सबसे करीब था। मूंछों वाला आदमी पूरी तरह से भयभीत हो गया। राघव की कृपाण को अपनी ओर आते देख उसने जल्दी से एक और ताबीज निकाल लिया। प्रचंड वर्षा ने संरचना को नष्ट कर दिया। ताबीज को कुचलते हुए आकाश में संघनित बाणों की वर्षा के साथ अंतरिक्ष तीव्रता से कांप उठा। ये आध्यात्मिक क्यूई से बने पारदर्शी तीर थे। प्रत्येक तीर के चारों ओर रूण लगे हुए थे और एक भयानक दबाव उत्सर्जित कर रहे थे। यह एक आक्रामक ताबीज था, जिसकी शक्ति उस रक्षात्मक ताबीज के समान थी जिसका उसने पहले इस्तेमाल किया था। राघव को तुरंत लाखों तीरों ने घेर लिया, लेकिन उसके चेहरे पर अभी भी कोई भाव नहीं था। ब्लड ड्रिंकर को उठाते हुए वह हवा में घूम गया और तलवारों की लहरें छोड़ता हुआ। हर तीर से एक शक्तिशाली विस्फोट होता था। क्यूई की लहरें बाहर निकलती थीं, जो चट्टानों को तोड़ती थीं और अंतरिक्ष को हिला देती थीं। उनमें से प्रत्येक तीर में मानव जैसे महारथी के हमले के बराबर शक्ति थी। इस शक्तिशाली गड़गड़ाहट ने सभी को चकित कर दिया। अचानक एक अंतिम विस्फोट के साथ एक कृपाण प्रतिमा ने अंतिम बाणों को चीर दिया और मूंछ वाले व्यक्ति को मारा, जिससे उसे खून की उल्टी हो गई। इससे पहले कि वह कुछ और कर पाता, एक बर्फीली तलवार सीधे उसकी छाती में घुस गई। राघव ने अपनी कृपाण उठाई और मूंछ वाले आदमी के पैर जमीन से उठ गए और वह हवा में लटक गया। अपनी छाती में घुसी हुई कृपाण को देखकर उसकी आंखें भय से भर गईं। मुझे मत मारो, मैं मरना नहीं चाहता, प्लीज। मूंछों वाला आदमी वास्तव में जोर जोर से भीख मांगने लगा। मौत के सामने चाहे कोई व्यक्ति बाहर से कितना भी अहंकारी क्यों ना हो, वह अपने भीतर की कायरता को छिपाने में असमर्थ था। तुम मरना नहीं चाहते? राघव गुस्से से दहाड़ते हुए बोला। तुम मरना नहीं चाहते? तो बताओ, कौन मरना चाहता है? जब तुमने हमारा नरसंहार किया तो क्या तुमने कभी दूसरे लोगों की भावनाओं के बारे में सोचा? तुम कायर जो केवल कमजोरों को धमकाना जानते हो, तुम सब अब मर सकते हो। उसकी कृपाण हिल गई और मूंछ वाले आदमी को जवाब देने का कोई मौका दिए बिना एक भयानक बल ने उसे उड़ा दिया। एक और छोटी विशेषज्ञ की मौत हो गई। मारना! राघव अचानक दहाड़ा। उन दोनों को मारने के बाद भी उसकी हत्या की मंशा बिल्कुल कम नहीं हुई थी। इसके बजाय यह और भी बढ़ गई। राघव बहुत समय से खुद को दबा रहा था। अब जब उसने आखिरकार खुद को आजाद कर लिया है, तो उसकी इच्छा स्वर्ग के नीचे हर व्यक्ति का वध करने की है। इससे पहले राघव ने हमेशा अपनी इस इच्छा को दबा रखा था। ऐसा इसलिए क्योंकि उसे डर था कि एक दिन वह सचमुच पागल हो जाएगा जो सिर्फ हत्या करना जानता होगा। लेकिन अब उसे एहसास हुआ कि वह गलत था और बहुत गलत था। उस मनकी के साथ विलीन होने के बाद ही राघव को एहसास हुआ कि वह कितना गलत था। एक बार जब वह मनका उसके साथ विलीन हो गया तो उसके मन में आदिम अराजकता मन का शब्द उभरे। जाहिर है यही उसका नाम होगा। राघव के दिमाग में अभी अभी कई बातें आई थीं। हालांकि उसके पास उन्हें आत्मसात करने का समय नहीं था और वे धीरे धीरे फीकी पड़ रही थीं, लेकिन उसे अपनी एक गलती का एहसास हो गया था। उसे कभी भी वध की अपनी इच्छा को दबाना नहीं चाहिए था। यह असुरा सुथरा बॉडी आर्ट के वास्तविक सार का सीधा उल्लंघन था। असुरा सुथरा बॉडी आर्ट में असुरा का मतलब है दबंग होना, सभी बाधाओं का सामना करते हुए आगे बढ़ना, झुकने के बजाय टूट जाना, समर्पण करने के बजाय मर जाना।
जब आप खतरे में पड़ते थे तो आपको उसे एक मुट्ठी से सीधे कुचल देना होता था। राघव का लालन पालन धर्मनिरपेक्ष दुनिया में हुआ था और वह कदम दर कदम अपने वर्तमान स्तर तक पहुंचा था। जब पृष्ठभूमि की बात आती है तो वह अपने शक्तिशाली दुश्मनों की तुलना में बहुत ही कमजोर था। यही कारण था कि वह कभी इतने शक्तिशाली दुश्मन नहीं बनाना चाहता था। उसे उम्मीद थी कि वह खुद को शांतिपूर्वक विकसित होने के लिए पर्याप्त समय देगा। हालांकि यह सोच पूरी तरह से गलत थी। असुरा सुथरा बॉडी आर्ट को उस तरीके से प्रशिक्षित नहीं किया गया था। यदि आप एक सर्वोच्च असुरा बनना चाहते थे तो आपको पूरी तरह से दबंग होने की आवश्यकता थी, और दबंग होने के लिए आपको कभी भी किसी के सामने अपना सिर नहीं झुकाना था। जब उसने इस बारे में सोचा तो राघव को पछतावा हुआ। उसकी रूढ़िवादिता और कायरता का परिणाम आखिरकार एक दर्दनाक परिणाम के रूप में सामने आया। आरोही और अनुराधा दोनों की मृत्यु हो गई थी। यही वह बात थी जिसने उसे सच्चाई देखने का मौका दिया था। अब राघव की हत्या की मंशा बेतहाशा बढ़ रही थी। उसकी कृपाण से एक विशाल कृपाण छवि उभरी और उसने अपने आसपास के विशेषज्ञों पर हमला कर दिया। सिर उड़ गए और मांस फट गया। राघव की रेंज में जो भी था वह मारा गया। यह अविश्वसनीय रूप से खूनी था। राघव। अमोदिता अपने आंसू रोक नहीं सकी जब उसने राघव को दुश्मनों की भीड़ पर अकेले ही हमला करते और पागलपन से कत्लेआम करते देखा। अमोदिता ही राघव को सबसे अच्छी तरह समझती थी। भले ही वह इतने सारे लोगों का वध कर रहा था, लेकिन उसका क्रोध कम नहीं हो रहा था। इसके बजाय वह और भी ज्यादा उग्र होता जा रहा था। वह इस चिंता से खुद को नहीं रोक पा रही थी कि कहीं राघव को परेशानी न हो जाए। मिलकर काम करो, हमें डरने की जरूरत नहीं है। ऐसा कोई तरीका नहीं है जिससे वह लंबे समय तक ऐसा कर सके, सांझी ने चिल्लाकर कहा। लेकिन उसके आदेश का कोई असर नहीं हुआ। वर्तमान राघव एक खूनी शैतान राजा की तरह था जिसे कोई नहीं रोक सकता था। धर्मी और भ्रष्ट दोनों ही रास्तों से आने वाले सभी लोग उससे पूरी तरह से भयभीत थे। कौन उसे रोकने की हिम्मत करेगा? दौड़ना। यह अज्ञात था कि किस धर्मी शिष्य ने यह भयानक चीख निकालने का फैसला किया, लेकिन इसने तुरंत लोगों की बची खुची हिम्मत तोड़ दी और वे सब भागने लगे। ऐसा नहीं था कि केवल धर्मी शिष्य ही भाग गए थे, यहां तक कि भ्रष्ट शिष्यों ने भी लड़ना छोड़ दिया था। भाइयों, बदला लेने का समय आ गया है। हमारे भाइयों का खून बेकार नहीं बहाया जा सकता। मार डालो। मुकेश दहाड़ा। उसने अनगिनत तीर चलाते हुए मोर्चा संभाला। इससे पहले वह किंग प्रांत के अन्य विशेषज्ञों के साथ पूरी तरह उलझा हुआ था। अब जब वे डरकर भाग रहे थे तो उनमें से दो को एक ही तीर से मार दिया गया। मार डालो, हमारे मृत भाइयों का बदला लो। वेद शर्मा भी चिल्लाया। हुआयुन संप्रदाय को भी काफी नुकसान उठाना पड़ा था और वह क्रोध से भर गया था। यह उसकी उम्मीदों से बिल्कुल अलग था और उसकी हत्या की मंशा भी बहुत बढ़ गई थी। उसने तलवार लेकर उनका पीछा किया। मार डालो, हमें अनुराधा और आरोही का बदला लेना है। सीमा, अमोदिता और नेहा ने अपने आंसू पोंछे। दांत पीसते हुए वे सभी का पीछा करने लगे। राघव लगातार विशेषज्ञों को मार रहा था। उसने अचानक अपना सिर उठाया और देखा कि प्रज्वल घबरा रहा था और उसने अपने कौवे को बुलाकर भागने की तैयारी कर ली थी। उसकी हत्या की मंशा तुरंत उस पर हावी हो गई। यह कहा जा सकता है कि उनके भारी नुकसान का मुख्य दोषी प्रज्वल था। यदि उसने सीमा को उलझाया न होता तो सीमा की शक्तिशाली आत्मिक ऊर्जा के कारण उनमें से कई विशेषज्ञ भाग लेने से डर जाते। यह भी कहा जा सकता है कि वह आरोही और अनुराधा की मौत का मुख्य अपराधी था। राघव की हत्या की मंशा अभूतपूर्व स्तर तक बढ़ गई थी। यह देखकर कि प्रज्वल भागने वाला था, उसने अपना बायां हाथ उठाया। अपने पिछले एकांतवास के दौरान राघव ने न केवल अपनी साधना का आधार बढ़ाया था, बल्कि उसने युद्ध कौशल में भी महारत हासिल कर ली थी। लिटिल स्नो के साथ उस संयुक्त तकनीक के अलावा वह अपने वज्र बल के साथ भी प्रयोग कर रहा था। उसका वज्र बल 9 स्वर्गों की क्लेश बिजली से इकट्ठा किया गया था और वह इस दुनिया की सबसे शक्तिशाली बिजली थी। हालांकि जिस थंडराइजेशन आर्ट में उन्होंने खेती की थी वह बहुत कम ग्रेड की थी। यह केवल साधारण थंडर फोर्स को नियंत्रित कर सकता था।
जब क्लेश थंडर फोर्स को नियंत्रित करने की बात आई तो यह पर्याप्त नहीं था। राघव अपने थंडर फोर्स का सबसे प्रभावी तरीके से उपयोग करने के लिए केवल अपने आप ही इसका प्रयोग कर सकता था। इस समय राघव ने अपना बायां हाथ उठाया और अपनी उंगली उस कौवे की ओर इशारा की जिस पर प्रज्वल था। बिजली की उंगली। उसकी उंगली से बिजली की एक बैंगनी चमक निकली और लगभग तुरंत ही कौवे पर जा गिरी। बिजली की गड़गड़ाहट हुई। बिजली का बोल्ट एक भाले की तरह था जो जादुई जानवर को सीधे छेदता हुआ निकल गया। भयानक वज्रपात ने उसे तुरंत मार डाला। यहां तक कि प्रज्वल भी प्रभावित हुआ और उसका शरीर सुन्न हो गया। वह कौवे के साथ जमीन पर गिरने लगा। राघव ने तुरंत हरकत में आकर प्रज्वल के सामने कदम रखा, जबकि वह अभी भी हवा में था। प्रज्वल का पूरा शरीर सुन्न हो गया था और राघव को अचानक अपने सामने आते देख उसकी आत्मा डर के मारे उसके शरीर से लगभग भाग गई। अपनी तलवार के हल्के वार से प्रज्वल का शरीर कोहनी के पास से कट गया। उसका कटा हुआ शरीर जमीन पर गिर गया। प्रज्वल ने निराशा में चीख मारी। राघव का हमला वाकई बहुत क्रूर था। उसने उसे कोहनी से काट दिया था, जिसका मतलब था कि वह तुरंत नहीं मरेगा। शायद अगर कोई जेनेटियन विशेषज्ञ मौजूद होता तो वह उसे बचा सकता था, लेकिन वहां कोई मौजूद नहीं था। इसलिए प्रज्वल निराशा से भर गया। वह केवल धीरे धीरे मौत का इंतजार कर सकता था। यह एक क्रूर यातना थी। अपनी भुजाओं के बिना उसके पास खुद को मारने की क्षमता भी नहीं थी। राघव ने प्रज्वल की एक उंगली काट दी और उसकी अंगूठी निकाल ली। उस अंगूठी में बाघ की लाश थी और उस लाश के भीतर सुनहरा पन्ना था। उसके हाथ के एक झटके से वह स्थानिक अंगूठी सीधे दूर स्थित सीमा के पास पहुंची, जिसने उसे पकड़ लिया। प्रज्वल को संभालने के बाद राघव की नजर युद्ध के मैदान पर पड़ी। उसने तुरंत एक भयभीत सांझी को देखा जो भीड़ के बीच छिपा हुआ था। सांझी, अपना जीवन सौंप दो,